नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे कबीर की मृत्यु के संदर्भ में। कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी सन 1518 में। इस तरह से हम देखें तो 120 वर्ष का लंबा जीवन काल कबीर को प्राप्त हुआ। कबीर की एक लाइन है, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। अगर कबीर की मृत्यु काशी में होती है, वाराणसी में होती है, तो फिर राम का कौन सा एहसान है। मैंने जो पूरा जीवन राम अर्थात ईश्वर का जप किया है, ईश्वर का भजन किया है, ईश्वर की आराधना की है, तो काशी में मरने पर तो सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। काशी के बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मरणम मंगलम यस्य विभूतिश्च विभूषणम। मृत्यु पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अमंगलकारी वस्तु मानी जाती है, लेकिन काशी ऐसी जगह है जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ये एक मान्यता है कि काशी में मरने पर सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है। विभूतिश्च विभूषणम, धूल। काशी के बारे में एक और मान्यता है कि जो काशी की धूल है उसका मूल्य स्वर्ण के बराबर है। इसीलिए काशी से गंगा जल नहीं ले जाया जाता, क्योंकि अगर आप गंगा जल ले जाएंगे तो कुछ न कुछ मिट्टी उसके साथ आपके साथ चली जाएगी, और जितनी मिट्टी चली गई उतने स्वर्ण के आप कर्जदार हो गए काशी के। तो उस काशी में जन्म मैंने लिया, अगर मैं यही मृत्यु प्राप्त करूंगा तो फिर राम का जो भजन है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए मरने से पहले कहते हैं वो मगहर चले गए। मगहर में उनकी मृत्यु हुई। मगहर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जिसकी मृत्यु होती है वो निश्चित रूप से नरकगामी होता है, नरकवासी हो जाता है। कहते हैं कि उनके मरने के बाद जो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे, उन दोनों में इस बात को लेकर के बहस होने लगी, इस बात को लेकर के झगड़ा होने लगा कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो किस विधि से किया जाएगा। हिंदू विधि में दाह संस्कार होता है और मुस्लिम विधि में उसको दफन करते हैं। कहते हैं कि जब इस विवाद के बाद कबीर के ऊपर से चादर हटाई गई, उनके शव के ऊपर से चादर हटाई गई, तो केवल कुछ फूल पड़े थे, लाश गायब हो चुकी थी। उसके बाद भी उन फूलों को दोनों ने आपस में बांट लिया और अपने अपने तरीके से दोनों ने दाह संस्कार किया। लेकिन जो कबीर का यश है, जो कबीर के समाज सुधार की भावना थी, जो उनका तप था, वो आज भी हम देखते हैं कि पूरे संसार में उन फूलों की खुशबू की तरह ही व्याप्त है और व्याप्त रहेगा। धन्यवाद।